तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से मोबाइल पर आप पटवारी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे मोबाइल पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा मेन है प्रोफाइल पंजीयन होना व्यापम का। अगर आपके पास दोस्तों व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन नहीं है तो मोबाइल से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है। अब जिनके पास दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन है वो लोग सीधे यहाँ पे जो लिंक दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, इस लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए घोषणा का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आगे बढ़ा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको मोबाइल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे सीधी भर्ती है समूह 2 समूह 4 और यहाँ पटवारी सहित अन्य पदों पर दोस्तों भर्तियाँ की जा रही है। तो अब हम यहाँ पे व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ फिल करेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है आपको उसे यहाँ पे फिल करना है और जो कैप्चा दिया रहेगा उसे यहाँ फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़े पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको प्रोफाइल दिखाई देंगी आपकी वाली, वो सब चेक कर लेना। फिर उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ाएगा जो ऑप्शन दिया रहेगा नीचे में उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 34वें नंबर से आपका फॉर्म बनना प्रारंभ होता है। तो अगर आप दोस्तों भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल है, जनरल आवेदक है तो आप दोस्तों बिना वर्ग पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक पे क्लिक करते हैं तो आपको जो अवधि है सेवा की वो आपको वहाँ में यहाँ पे लिखना पड़ता है मंथ, टोटल संख्या। और जो बिना वर्ग वाले हैं उनको ये ऑप्शन ओपन नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है इस पर। इसके बाद अगर आप शासकीय विभाग, निगम, मंडल, स्वास्थ्य निकाय, होमगार्ड के में है तो आपको यहाँ पे यस करना है और नहीं है तो नो करना है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे ये है, क्या आप यहाँ पे 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? तो किए गए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है यहाँ पे। और यस करते हैं तो दोस्तों आपको फिर यहाँ पे मंथ लिखना पड़ता है कि कितने मंथ की आपने सेवा की है। फिर अगला सवाल यहाँ पे ये है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन चटनी सुधा कर्मचारी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूछता है कि आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है। तो जो विवाहित महिला रहेंगी दोस्तों ये उन्हीं की इसमें ऑप्शन ओपन होगा, पुरुषों के इसमें वाला ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो वो अपने हिसाब से फिर उसमें सेलेक्ट कर सकती है। फिर अगला सवाल यहाँ पे ये है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है। मतलब इसमें अगर आपको पुरस्कृत मिला हुआ है, कुछ अवार्ड मिला है तो आपको यस करना है। तो ये जो रहेगा ऑप्शन, ये जो शादीशुदा रहेंगे उनके इसमें ओपन होगा तो वो लोग अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि आप विक्रम पुरस्कार समाज खिलाड़ी है, अगर है तो आपको यस करना है और नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना है। फिर दोस्तों इसके बाद आपसे पूछता है यहाँ पे क्या आप यहाँ पे संविदा कर्मचारी है, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश सरकार में संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं और आप लोग ये आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नहीं है तो दोस्तों आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगर आप संविदा कर्मी आवेदन करते हैं तो आपको सीट और आयु सीमा में यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, उसमें छूट प्रदान की जाएंगी। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग में सम्मिलित नियम पुस्तक के अनुसार वर्ग विशेष का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट बताए गए हैं दोस्तों, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं इनके अंतर्गत तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है, अगर नहीं आते तो दोस्तों कोई लाभ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इसमें और आपको नहीं पे ही क्लिक करना है। और इसमें देख सकते हैं आप एनसीसी वालों के लिए भी है, सी और डी का प्रमाण पत्र होगा, वो लोग भी इनको लाभ मिलने वाला है, तो इसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन, आपको यहाँ पे अपनी प्राथमिकता जमाना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको ऐड करना है दोस्तों। इसमें ऐड करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी मतलब SC ST OBC की कहाँ पे क्या सीटें हैं और किस जिले का कम कट ऑफ रहता है उसे आपको दोस्तों एक कागज़ में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, जब इसका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा था। इसलिए पहले आप नोटिफिकेशन से जो क्रम है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए कागज में। फिर यहाँ पे जो क्लिक या प्रेफरेंस ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक टेबल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट बताई गई है, मतलब यहाँ पे विभाग बताया गया है, यहाँ पोस्ट बताई गई है और यहाँ पे योग्यता क्या होना चाहिए वो बताया गया है। तो यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन उसका शो हो जाता है इस जगह पे। तो जैसे मान लीजिए पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पटवारी के दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और 122वें नंबर से दोस्तों यहाँ पे पटवारी की भर्तियों का दिखाता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से पटवारी का प्रारंभ हो गया है 122वें नंबर से, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी क्रम में पहले रखना है उसे आप यहाँ पे ये जो हाँ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों इस जगह पे आपको क्लिक करना है और उसके सामने टिक करना है। तो इस प्रकार से आप क्रम अनुसार, प्राथमिकता क्रम अनुसार आप जमा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डेमो में बता रहा हूँ इसलिए सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, क्रम अनुसार जमाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो दोस्तों आपको जब सिलेक्शन हो वो भी अच्छी जगह पे होना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं की कहीं हो जाएगा तो वो बात अच्छी नहीं रहेंगी, इसलिए अच्छी तरीके से चेक करें। अब यहाँ पे हमने पटवारी का दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम चाहते हैं हमारी योग्यता के अनुसार और भी पोस्ट है तो उसलिए अगर हम सिलेक्ट करना तो उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मोबाइल में एक तकलीफ ये रहती है कि जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो इस जगह पे दोस्तों नहीं दिखाता, और अगर हम इसी को डेस्कटॉप में करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप जो सिलेक्ट करते हो वो यहाँ पे शो होता है और फिर उसे एरो के माध्यम से आप प्राथमिकता क्रम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में दोस्तों ये सुविधा हो सकता है आपके मोबाइल में दिखा दे तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके मोबाइल में नहीं दिखाता दोस्तों उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हमने यहाँ पे पटवारी की वैकेंसी को ऐड कर लिया है अपने जहाँ जहाँ हमको ऐड करना था। अब इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप अदर स्टेट के भी हो या कहीं पे के भी, आप सभी को मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करना जरूरी है। उसके बाद आपको जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि 4 बार 0 से स्टार्ट होता है। फिर पंजीयन किस तारीख पे किया आपने रोजगार पंजीयन, उसकी डेट आपको डालना रहता है। रोजगार पंजीयन 3 साल तक की वैलिड रहता है, इसलिए
जो तुरंत का है, करंट का है, वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद रोजगार पंजीयन आपने किस जिले में किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछता है कि आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए योग्यता रखते हैं, तो आपको यहाँ पे यस रखना है, क्योंकि आपके पास योग्यता है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों आपको कहता है कि आपको अपना गृह जिला का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इस लिस्ट में से आपका जो भी गृह जिला है दोस्तों आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परीक्षा शहर को चुनना होगा, तो 4 परीक्षा शहर यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 आपको चुनना रहता है और उसी में से किसी एक में आपका एग्जाम सेंटर होगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे चुनेंगे भी तो भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने हिसाब से कहीं की कहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी। इस बार काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, तो जो भी आपके नज़दीक हो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो घोषणा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और जो आगे बढ़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे में इस पर आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है तो हमको 560 रुपये का पेमेंट आ रहा है, 500 रुपये फीस है और 60 रुपये का पोर्टल चार्ज आपको यहाँ पे लगेगा जीएसटी सहित। ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप चाहे तो यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने से पहले अपनी सारी जानकारी अच्छी तरह से चेक करेंगे। आपने जो फिल किया है, जो प्राथमिक क्रम जमा है वो सब सही है कि वो देख लेना है। और दोस्तों फॉर्म के आगे बढ़ने से पहले, इस स्टेप को आगे बढ़ने से पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, आपको सीधे पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों एप्लीकेशन नंबर मिल नहीं पाता, फिर दिक्कत होती है आप लोग को ढूंढने में। तो एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए, ऊपर में दिखाई देगा, मैं अपना नहीं दिखाऊंगा आपको, तो उसे आप नोट कर लेना और उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले एक बार प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, नहीं तो दोस्तों आपका जो पेमेंट यहाँ पे ओपन है। तो अब आपके सामने दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे HDFC का भी दिया हुआ है, SBI होल्डर्स का भी दिया हुआ है, यूपीआई भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो दोस्तों जिससे पेमेंट करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यूपीआई या SBI होल्डर्स, ये इसमें आपको दोस्तों कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगता, तो आप आसानी से पेमेंट इसमें कर पाएंगे। दोस्तों पेमेंट करने के बाद हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो यूपीआई रहता है उसमें पेमेंट फंस जाता है, और जो नेट बैंकिंग रहता है दोस्तों उसमें आपको थोड़ा पेमेंट करने के बाद वेट करना पड़ता है 1 मिनट तक। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपकी पेमेंट फंस सकता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं आए तो दोस्तों पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार।